फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल द वियर्डोस। लास्ट टाइम हमने काइनेटिक एनर्जी के ऊपर हमने एक्सप्रेशन किया था। इन दैट वी हैव सीन कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये कैसे आया? इस बार हम ये देखने वाले कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, जब आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हो तो आपको जो टेक्स्ट में आपको जो डेफिनेशन दिया है और जो सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हो, जैसा फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है और ये मार्कर का कोई हाइट पे प्लेस्ड है या फिर किधर भी है ये, तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है, वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। और एनर्जी को कभी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। हम उसको एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा है, तो जैसे इस पे थोड़ा भी अगर फोर्स आया तो फोर्स का नीचे गिर जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। तो आपके यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम लोग एक वाटर है, राइट, वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक को हम लोग एक हाइट पे क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। एक हाइट पे हम लोग प्लेस करते हैं वाटर टैंक को। तो यहाँ पे कैसा है कि जब मैं आपको इतना तो समझा कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अगर उस स्टेट में, जिस स्टेट में है, जिस पोजीशन पे है, उस पर डिपेंड करता है, राइट। एक कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये वाटर टैंक है, तो ये वाटर टैंक क्या करेगा? ये एक तरीके से आप देखोगे ये एक हाइट पे रखा गया है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो फोर्स जो रहेगा यहाँ पे, ये जो फोर्स रहेगा, ये फोर्स क्या है? अब बोलोगे इसमें क्या फोर्स है? बट ये फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है ना। इसका कुछ जो भी इसका वजन रहेगा वो क्या करेगा? ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। सो मैं इसमें क्या बोलूंगा? इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बोलूंगा। हमको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, बट मैं यहाँ पे लिखूंगा जी। जी क्यों? बिकॉज ये जिस पोजीशन पे वहां पे इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, राइट। एंड जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जिस डिस्टेंस पे, जिस हाइट पे ये है उसको हम बोलेंगे एच। तो इसका मतलब होता है वर्क इज इक्वल टू mgh। एंड वर्क आपका क्या? नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल सा बात है, राइट। मैं एक बार रीड भी कर लेता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, बाकी आपके सारे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। तो इतना क्लियर है। इसके बाद आपको यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो हमको पता है कि एनर्जी, मैंने बताया कि हमेशा क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जैसे आपका एग्जांपल में दिया है कि मैकेनिकल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी आपका किस में होगा? जैसे आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली आप ऐसा पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आपने लाइट चालू किया तो इलेक्ट्रिसिटी किसमें कन्वर्ट हुआ? मैकेनिकल एनर्जी में। तो फैन क्या हुआ? चालू होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप देखोगे तो वही मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? अभी अगर जनरेटर है उसमें वो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर रहता है, राइट। तो उसको हम बाद में वापस जनरेटर को हम लोग क्या जनरेटर का यूज करते हैं जब हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत रहती है। तो इतना समझा, मैंने लाइट चालू किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा किसमें कन्वर्ट हुआ? मैकेनिकल एनर्जी। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो जनरेटर में जब स्टोर रहता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो, हीटर यूज करते हो तो हीट आपको एनर्जी मिलता है। वही हीट एनर्जी को आप बोलते थर्मल पावर प्लांट में हम लोग यूज करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने लाउड स्पीकर यूज किया तो हमको साउंड एनर्जी मिला। फिर वही साउंड एनर्जी को हम यूज करेंगे तो माइक्रोफोन में हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो अपने जो सेल्स होते हैं, राइट, मोबाइल की बैटरी भी हो गई, आपने इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपका फोन स्टार्ट हो रहा है तो केमिकल एनर्जी यूज हो रहा है। फिर आप वही चार्जिंग में रखते हो तो आपका वापस कन्वर्ट किस में हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर बैंक आप एग्जांपल ले सकते हो। फिर लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप लाइट एनर्जी बना रहे हो, फिर लाइट एनर्जी से आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कन्वर्ट हो रहा है, बना नहीं रहे हो, कन्वर्ट हो रहा है। सोलर सेल हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया। तो ये सब पूरा जो पार्ट है ये मैंने आपको बताया भी है और सिंपल सा है। इसमें से क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। व्हेन यू टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? आप बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि एनर्जी ना कोई एक जगह स्टेबल रेस्ट में रहता है। एनर्जी क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना आप एनर्जी को बना सकते हो ना आप एनर्जी को तबाह कर सकते हो। एनर्जी को आप सिर्फ क्या कर सकते हो? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और जितना टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड में है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उतना था, उतना है, उतना रहेगा, राइट। तो आप बोलोगे सर अब बताओ कि इसका फिर आप एक डेरिवेशन के हिसाब से बताओ कि
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही है कि नहीं, कि एनर्जी हमेशा जितना रहता है हमेशा उतना ही रहेगा, टोटल एनर्जी हमेशा इक्वल रहता है, हमेशा टोटल एनर्जी एक ही वैल्यू होता है, वो कभी ज्यादा कम नहीं होता है। टोटल एनर्जी जब आप बात करते हो तो इसको हम क्या करेंगे, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एप्लीकेशन के बेस पे हम किसमें देखेंगे, इन द फ्री फॉल। तो इतना आपको क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने बता दिया कि ड्यू टू द स्टेट रेस्ट पोजीशन पे जो उसका एनर्जी एक्ट करता है, मैंने बताया फोर्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर एक जगह आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप न्यूमेरिकल्स में आप पढ़ोगे राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, बट वो कैसा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जितना हाइट पे रहेगा उतना उसका एनर्जी रहेगा। हमको पता है जितना हाइट के ऊपर रहेगा तो गिरता है तो उतना फोर्स फास्ट फॉर्म में वो गिरता है। तो दिस वाज अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हम लोग ने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मैंने एग्जांपल बता दिया। अभी हम देखने वाले फ्री फॉल। ओके, सो व्हेन यू टॉक, एक सेकेंड, हाँ, जब भी आप फ्री फॉल के बारे में बात करते हो तो फ्री फॉल में क्या होता है, अभी आप देखोगे यहाँ पे दिया है इफ वी रिलीज अ ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहाँ पे आप देखो, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, कोई फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, m है, उसको यहाँ पे मैंने रखा, तो अब इसको क्या होगा, ये ऊपर है, एक हाइट के ऊपर है, ठीक है, वो हाइट क्या आप देख सकते हो, वो हाइट इज h, वो हाइट क्या आपका h है, जैसे आपके डायग्राम फेसबुक में दिया है, एक आपने रखा है, एक हाइट पे रखा है, तो क्या होगा, इफ यू रिलीज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट इट गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ, वो अर्थ की तरफ जाना स्टार्ट करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो हमको पता है बेसिक, राइट, मैं आपको टेक्स्ट बुक के लाइन के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर हो, बिकॉज वर्क एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट यही है जो मतलब बच्चों को समझ में जल्दी नहीं आता है, और बहुत सिंपल मैं आपको बताऊंगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है ना बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अगर ये मार्कर को मैंने यहाँ पे ऊपर रखा है तो उसको मैं जैसे नीचे फेंकूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, नीचे आ जाएगा। So, if you release the object from the height, it gets pulled towards the earth because of the gravitational force. एक जो ऑब्जेक्ट अपने खुद के हिसाब से गिरता है, मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जब वो नीचे गिरा है उस पर कोई जोर से धक्का नहीं दे रहा है, वो सोलली किस पे गिरता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं भी उड़ी मार रहा हूँ तो मैं नीचे किसके, कोई मुझे खींचेगा क्या, यस, कौन खींचेगा, ओनली द ग्रेविटी, राइट। सो इज सेड टू बी फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पे हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी डालते नहीं है और वो जब नीचे गिरता है सोलली वो किसके भरोसे गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के भरोसे गिरता है, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, या फिर ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली। तो अभी आप बोलोगे सर चलो समझ गया, बट आपने क्या बोला सर कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब जो टोटल एनर्जी होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब बताओ कि यहाँ पे एनर्जी कितना था, यहाँ पे एनर्जी कितना था, यहाँ पे एनर्जी था, अब हर जगह मुझे बताओ टोटल एनर्जी कांस्टेंट था कहीं, क्योंकि आप बोल रहे सर स्टार्टिंग में तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो इसकी एनर्जी कम रहेगी, फिर बीच में इसकी एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, फिर लास्ट में वापस क्या रहेगी, कम रहेगी। तो आप कैसे बोल सकते हो कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, मैं आपको दिखा के बताऊंगा किस तरह से हर एक पॉइंट पे हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि एनर्जी आपको सेम मिलेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मैंने 3 पॉइंट लिया है, पहला वाला जो पॉइंट है ए पॉइंट है, राइट, उसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो आराम से है, राइट, द ऑब्जेक्ट क्या है उधर आराम से है, एज शोन इन द फिगर द पॉइंट ए इज एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, h पे है ऊपर, लेट पॉइंट बी, ये हवे की बात करते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट गिरा तो बी पॉइंट पे, तो ये हो गया x, ये हो गया आपका x, ओके, ये हो गया आपका x हो गया। उसके बाद आप देखोगे फिर आपका क्या, लेट पॉइंट सी, ये जो सी रहेगा आपका क्या रहेगा, ग्राउंड में रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और आपका सी का वैल्यू क्या है। तो अब अभी अगर मैं इसमें बात करूं, जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में, जब ऑब्जेक्ट है आपका स्टेशनरी, एक सेकेंड, जब आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब मुझे बताओ अगर यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, मैं ए की बात करता हूं, ठीक है, एट ए, एट पॉइंट ए, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखो m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, f क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जब वो नीचे की तरफ आएगा, राइट, एक फाइनल वेलोसिटी अटेन करेगा, और s क्या उसका डिस्प्लेसमेंट, कितना हाइट है, h है, तो u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। सो फ्री फॉल में हम क्या देखेंगे, 3 स्टेजेस देखेंगे, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे एंड पॉइंट सी पे, ठीक है, लेवल्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो पॉइंट ए की हम लोग बात करेंगे तो पॉइंट ए में क्या रहेगा, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, राइट, जो ऑब्जेक्ट रहेगा, आप बोलोगे सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, u इज इक्वल टू 0, बिकॉज वो कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, वो कुछ हिल नहीं रहा है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, नॉर्मली है।
तो एट पॉइंट ए तो मैं बात करूं तो मैंने टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर। बट बच्चों यहाँ पे v उसकी वेलोसिटी क्या कुछ फाइनल वेलोसिटी है उसकी? नो, उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है सर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो आपका आइडिया आ गया रहेगा। तो मैं v क्योंकि v इज नथिंग बट योर वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो मैं क्या लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर इज 0, तो 0 डालूंगा तो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ 0। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है? 0 है। ये मैं मैथमेटिकली प्रूफ किया और हमको पता है काइनेटिक एनर्जी कुछ है नहीं, 0 ही। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा इसका? पोटेंशियल एनर्जी सीधी बात है एम जी एच रहेगा, बिकॉज मैंने आपको अभी इसके पहले पोटेंशियल एनर्जी बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स आपका क्या रहेगा? एम जी, क्योंकि इस पे जो अभी एक्ट हो रहा है, जो भी इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम जी इंटू एच, ये पूरा आपका लेंथ है इसका एच। तो याद रखना जब मैं बात करूंगा ये यहां से लेके ए से लेके बी तक इतना डिस्टेंस एक्स है, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या रहेगा? तो इसीलिए बात है, आप बोलोगे सर टोटल एच है ना, टोटल क्या एच है और ये एक्स है, तो एच माइनस एक्स कर दो तो आपको मिल जाएगा ये वैल्यू। समझ लो, जैसे मैं बोलता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो मुझे ए का वैल्यू मालूम है, ए का वैल्यू मालूम है टिल बी, और मुझे सी नहीं पता है, तो मुझे टोटल वैल्यू मालूम है, तो मैं क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा। समझ लो, मतलब क्या ये टोटल वैल्यू था, ये टोटल वैल्यू एच है और इतना एक्स है, तो अब मैं क्या बोलूंगा? एक्स प्लस एच माइनस एक्स इज इक्वल टू एच, है ना, एक्स प्लस एच माइनस एक्स इज इक्वल टू एच, ऐसा। तो आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। बी से लेके सी क्या होता है? एच माइनस एक्स होता है, सीधा। ये पूरा एच है, इतना एक्स है, एच में से मैंने एक्स माइनस कर दिया तो मुझे जो वैल्यू मिला वो मिला बीसी, तो बीसी में एच माइनस एक्स, तो मैंने इस तरह से ये डिराइव किया था। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या हुआ? एमजीएच हुआ। सो मेरा टोटल एनर्जी क्या रहेगा बच्चों? टोटल एनर्जी क्या रहेगा मेरा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है। सो मेरा टोटल एनर्जी क्या रहेगा एट पॉइंट ए? तो मेरा क्या रहेगा एट पॉइंट ए? mgh। अब देखते हैं भाई कि बी में कितना मिलता है, सी में कितना मिलता है। बट आपको ये समझा पॉइंट ए में जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी राइट हाफ एम वी स्क्वायर, बट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगा वो 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या आपका mgh। तो आपको टोटल एनर्जी क्या मिल गया? टोटल एनर्जी क्या मिल गया? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। तो एट पॉइंट ए द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज mgh। अब हम देखेंगे पॉइंट बी में। ओके, सो हमको एट पॉइंट ए जो मिला, एट पॉइंट ए मिला, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हमको मिला mgh। अब हमको क्या फाइंड करना है? टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी। ठीक है, हमको फाइंड करना है टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, अभी देखो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट अभी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो सीधी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 तो रहेगी नहीं, बिकॉज ऊपर से नीचे गिर रहा है। बट वो कहां पे, हम लोग कहां पे फाइंड कर रहे हैं? एट पॉइंट बी। याद रखना एट पॉइंट बी। तो वो किसकी वजह से गिर रहा है? वो किसकी वजह से गिर रहा है? ड्यू टू द होल एंड सोल ग्रेविटी वजह से, राइट, होल एंड सोल ग्रेविटी वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन जो रहेगा इट वुड बी जी, एक्सेलरेशन वुड बी जी, एस डिस्प्लेसमेंट उसका कितना रहेगा? यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक्स, राइट, ये रहेगा एक्स रहेगा। ओके, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब हम जो फाइनल वेलोसिटी मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वो कैलकुलेट करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो क्या आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। हम क्या बात करें? हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी इसका। सो इसको फाइंड करने से पहले हमको न्यूटन का जो हम लोग ने लॉ देखा था, राइट, लॉज ऑफ मोशन, वो चैप्टर मैंने कराया, आपने देखा नहीं तो देख लो, जो देख लेना। तो हमको पता है उसमें हमने देखा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। हमने ये सारी इक्वेशंस देखे, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी इसमें हम देखेंगे s की बात करेंगे, तो s मेरा क्या है? x है, x मेरा क्या है? x है। a मेरा क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2gx। इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या है? 0 है। क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो मुझे वेलोसिटी बताओ नीचे ना, वेलोसिटी क्या है, तो मैं वेलोसिटी फाइंड करूंगा। तो वेलोसिटी मेरा क्या मिलेगा? बड़ी कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट बी। कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट बी। कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट बी। तो ये मिल गया 2gx। क्या मिल गया? 2gx। अब मैं इसको फाइंड करूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर मतलब क्या? बी ना, इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो मुझे क्या मिलेगा? हाफ
एम बी का क्या है सर वैल्यू 2gx ये वैल्यू है, राइट। तो सिर्फ सीधी बात है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मैंने कैंसिल कर दिया, समझ रहे हो। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या मिल गई mgx, काइनेटिक मुझे मिल गया mgx। सिंपल समझा मैंने, यहाँ पे क्या यूज किया अपना, मैंने इक्वेशन यूज किया न्यूटन्स का, तो मुझे यहाँ पे मिल गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। इसमें मुझे vp स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी में 0 था प्लस 2as, तो 2gx, राइट 2gx, क्योंकि a मतलब क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये यहाँ पे इसके अंदर जो भी एक्सेलरेशन आया किसकी वजह से ड्यू टू ग्रेविटी हवा में एट पॉइंट बी। तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया, इतना समझा। तो 2gx, तो वेलोसिटी मुझे मिल गया 2gx मिल गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर मेरा क्या है वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो 2gx, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। अब मैं इसकी बात करूंगा किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, तो मैं इसमें ब्लू में लिखता हूँ, तो ठीक है जगह नहीं अपने पास, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपका mgh है, हमने पढ़ा है mgh क्यों है। बट यहाँ पे एट पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं, हम लोग एट पॉइंट बी देख रहे हैं ना, ए में देखा हमने, एट पॉइंट बी की बात करूंगा, तो इसका हाइट जो है वो कितना है, इसका हाइट कितना है h माइनस एक्स, कितना है h माइनस एक्स, ये वाला वैल्यू है h माइनस एक्स वाला वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे मैं वही लिखूंगा इज इक्वल टू एम जी h माइनस एक्स। जब मैं h माइनस एक्स लिख रहा हूँ तो इसमें मुझे वैल्यू क्या मिलेगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, राइट। तो ये मुझे वैल्यू मिल गया, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ रहे हो। तो ये मिल गया मुझे पोटेंशियल एनर्जी का। अब मैं क्या करूंगा टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी मुझे क्या रहेगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या मिल रहा है एम जी एक्स, पोटेंशियल क्या मिला एम जी एच माइनस एम जी एक्स, समझा, ओके। तो सर एम जी एक्स और एम जी एक्स कैंसिल, मुझे मिल गया एम जी एच। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एम जी एच। तो सर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी दे आर सेम, बराबर। फर्स्ट में हमको मिला टोटल एनर्जी एम जी एच मिला, एट पॉइंट बी हमको क्या मिला एम जी एच। सिंपल सा दिया मैंने वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, राइट। ये मैंने इक्वेशन लिया, फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एट वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 है, 2s, तो 2gx, क्योंकि ए क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g x कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने, x डिस्टेंस किया। तो मैंने ये फाइंड किया 2gx, और जब इसको फाइंड किया मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला अप्लाई किया। तो जब मैं काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला अप्लाई करूं तो हाफ एम स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज vb स्क्वायर, तो ये मिल गया हाफ m 2gx 2 कैंसिल mgx, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया तो वो होता है mg, तो mg यहाँ पे कितने डिस्टेंस में h माइनस x, तो मैंने ये फाइंड किया h माइनस x, तो इसको हमने ये किया तो mgh मिला माइनस mgx। तो जैसे मिल गया यहाँ पे आइडिया आ जाता है कि भाई ये mgx और ये mgx कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgx माइनस mgx, ये बचा गया mgh। तो ये मिल गया इक्वेशन 2, ये मिल गया इक्वेशन 1। तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट ए में भी टोटल एनर्जी mgh था, पॉइंट बी में भी टोटल एनर्जी क्या था mgh था। अब ये देखना है पॉइंट सी में टोटल एनर्जी क्या होता है, ओके देखते हैं। सो हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए हमने फाइंड कर दिया mgh, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी हमको मिल गया mgh। अब हमको फाइंड करना है टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। जो हम टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी की हम बात करेंगे तो हमको पता है, सीधी बात है, हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी फाइंड करा तो सिंपल से हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमको पता है यहाँ पे भी जो a रहेगा वो रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे गिर रहा है, याद रखना इसकी बात कर रहे हैं, b से लेके c के बारे में बात कर रहे हैं। सो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 आ गया, ये आ गया, g आ गया, और में s आपका कितना आएगा हाइट, हाइट मतलब यहाँ पे नीचे आ गया एट पॉइंट c, राइट। यू आर फाइंडिंग, हमने एट पॉइंट बी फाइंड कर दिया, पॉइंट ए फाइंड कर दिया, पॉइंट इसके बाद फाइंड करें सी, तो एट ऑब्जेक्ट का एट पॉइंट सी वो फाइंड करें टोटल एनर्जी। तो ये मिल गया एस, मिल गया आपका एच, राइट। एस मतलब आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया एच, तो आपको कितना मिल गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, अंडरस्टूड, सिंपल सा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बट वी क्या, वी क्या है ये vc, राइट, vc एट पॉइंट बी। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ
एम वीसी क्या है सर, वीसी क्या है आपका 2GH, राइट। तो सिंपल सा अगेन आप देख सकते हो 2 and 2 कैंसिल हुआ, आपको मिल गया mgh। सो आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh, सिंपल। ओके, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, s का h रहेगा, vc इज इक्वल टू 2gh। तो ये पूरा वैल्यू मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल, अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी ना। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है, बट हमको पता है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, राइट, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, राइट, कुछ नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में हमने देखा था, बट तभी उसके एनर्जी था, पोटेंशियल अभी उसके हाइट में था mgh, बट यहाँ पे वो नीचे, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो वो क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी सर क्या है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो है, सो देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। गॉट द वैल्यू, अंडरस्टूड। सो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है, इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि जो टोटल एनर्जी जो है हमको हर एक पॉइंट पर हमको क्या मिलता है, mgh। तो जैसा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया गया था कि एनर्जी जस्ट क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन form of the energy into the another form, and the total amount of the energy in the universe always remains constant। तो सच में ए में भी हमारा जो एनर्जी था वो mgh था, बी में भी mgh था और सी में भी mgh था। सो यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म होता है। यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेशन 1, 2 and 3 we see that the total energy of the object at the 3 points, that is point A and point B and point C are same। So this was all about the free fall। Okay, इसके बाद हम देखेंगे about the power। So अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक बाकी है, लास्ट टॉपिक दैट इज पावर, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले। अभी जैसा होता है कि हम लोग देखते हैं पावर का मतलब, हम बोलते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये सब कैसे हमको सेम लगता रहेगा, बट ये सेम नहीं है, ये इंटर रिलेटेड है। आपको काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, दैट इज एनर्जी और वर्क, और आप कितना काम कर सकते हो कितने टाइम में। जब आपका वर्ड आता है रेट, व्हेनेवर द वर्ड कम्स रेट, अब जब देखते हो यहाँ पे लिखा है रेट, राइट, पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन, राइट, रेट एट विच द वर्क इज डन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके टेक्स्ट में एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि कैन योर फादर क्लाइंब स्टेयर्स एज फास्ट एज यू कैन, तो आप बोलोगे नहीं हम ज्यादा स्पीड से कर लेंगे, डैड उतना नहीं कर पाएंगे, डैड का एज है ज्यादा हमसे। तो ऑब्वियसली तो इसका मतलब क्या, पावर हो गया। अगर डैड ज्यादा फुर्तीले है तो डैड ज्यादा फास्ट भाग सकते हैं, ठीक है नहीं। सो विल यू फिल द ओवरहेड वाटर टैंक विद द हेल्प ऑफ अ बकेट और एन इलेक्ट्रिक मोटर। ऑब्वियसली आप बाल्टी लेके आप ऊपर पानी भरोगे, उसमें आपको ओवर टाइम लग जाएगा। वही अगर आपने इलेक्ट्रिक मोटर में किया तो विद इन आपका आधे घंटे पूरा पानी भर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काम उतना ही हो रहा है, लेकिन क्या होता है, रेट क्या है, डिपेंड करता है कि कितना फास्ट हो रहा है या फिर कितना स्लो हो रहा है। फिर आगे दिया, सपोज राजश्री, यश एंड रंजीत हैव टू रीच द टॉप ऑफ अ स्मॉल हिल। और राजश्री ने क्या किया, राजश्री कार से जा रही है, यश कैसा है, साइकिल से जा रहा है, और रंजीत कैसे जा रहा है, वॉकिंग जा रहा है। तो आप सीधा बोलोगे सर जो कार से जा रहा है वो पहले ऊपर पहुंचेगा, तो कार से कौन जा रही है, राजश्री कार से जा रही है, हिल में पहले पहुंचेगी, उसके बाद कौन पहुंचेगा, यश पहुंचेगा क्योंकि यश साइकिल से जा रहा है, उसके बाद लास्ट में पहुंचेगा रंजीत क्योंकि वो चल के जा रहा है। सो सबने एक ही बात चूज किया, तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा, राजश्री, देन यश एंड देन फिर रंजीत। सो बेसिकली अगर आप ये सब चीज देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा जो वर्क होता है, मतलब आपका काम कितना तेजी से हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि पावर कितना है इंसान में। कोई पर्सन है जो कोई पर्सन है कोई काम करने के लिए वो सर 5 दिन लगा रहा है, वही काम करने के लिए दूसरा पर्सन ने 3 दिन में कर दिया। आप बोलोगे सर जिस पर्सन ने 3 दिन में काम किया ना, राइट, उसके अंदर ज्यादा पावर है। सो बेसिकली आई थिंक इतने सारे एग्जांपल में आपको समझ में आई क्या रहेगा कि पावर इज योर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। आप कितना काम कर रहे हो कितने समय में, वो डिसाइड करता है आपका पावर कितना है। कितना काम कर रहे हो कितने टाइम में, वो डिसाइड करता है आपका पावर कितना है। अंडरस्टूड। तो हमेशा बड़ी याद रखना है, रेट कभी भूलना नहीं है। अभी ऐसा यूनिट क्या है, वर्क डन हम किसमें कैलकुलेट करते हैं, जूल में, टाइम किसमें हम लोग करते हैं, सेकंड में। अंडरस्टैंडिंग। तो हम क्या फाइंड, हम जो जूल पर सेकंड, जैसे बोलूंगा 1 जूल अपॉन 1 सेकंड, तो मिल जाएगा आपको 1 वॉट मिल जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अंडरस्टूड। तो अभी अगर मैं बात करूंगा, जैसे हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में ऐसे छोटा यूनिट से हम काम नहीं करते, बड़ा यूनिट से हमको काम करना पड़ता है, ज्यादा आपको पावर लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर आपका कितना वॉट होता है, 746 वॉट। कितना वॉट होता है, 746 वॉट। याद रखना, एक वॉट आपका 1 जूल काम करते हो 1 सेकंड में, तो 1 वॉट होता है। तो एक हॉर्स पावर कितना आपका 746 वॉट है, मतलब 746
जूल्स आप काम कर रहे हो 1 सेकंड में, तो आपका ये एक हॉर्स पावर होता है। बट ये किसके लिए होता है? आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए होता है, राइट, जहाँ पे बहुत एनर्जी, बहुत पावर की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे वॉट का नाम क्यों आएगा? बिकॉज जिन्होंने ये काम किया था उनका नाम था जेम्स वॉट, ठीक है। जिन्होंने स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1781 बाय द स्कॉटिश साइंटिस्ट जेम्स वॉट इन द 1736 टू 1819, उनका ये एरा है। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम हमको पता, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, मैन पावर वाज रिप्लेस्ड बाय द एनिमल पावर वाज रिप्लेस्ड बाय द स्टीम पावर, एंड स्टीम पावर वाज देन रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल पावर व्हिच लेड टू द राइज इन द गुड्स एंड द सर्विसेज। दिस इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आज भी चल रहा है। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप बोल सकते हो जेम्स वॉट ने जैसे स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया उसके बाद। तो ये आया कहां से? तो उनके ऑनर में उन्होंने स्टीम इंजन, उन्होंने पावर्स की स्टोरी भी अच्छी है, कभी देखना पढ़ना, बहुत अच्छी स्टोरी है उनकी, राइट। कभी रहा टाइम तो हम बात करेंगे, बट आप पढ़ भी सकते हो। सो इंडस्ट्रियल यूनिट में हम वॉट के एग्जांपल लेते हैं। अभी जब हम कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं, मतलब हम अपने घर के हाउस और रेसिडेंशियल एरिया की बात करते हैं, तो 1000 जूल वर्क परफॉर्म इन 1 सेकेंड इज 1 किलोवाट आवर, ठीक है। आप 1000 जूल जब काम करते हो 1 सेकेंड में, तो आप बोलते हो 1 किलोवाट का पावर होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर कितना होता है गाइस? सीधी बात है सर, मल्टीप्लाई करो ना, 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर, तो 1 किलोवाट कितना होता है? 1000 वाट। जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 किलोवाट 1000 वाट। एक आवर आप बोलोगे कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। ये भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। आप बोलोगे कि एक आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है, राइट। एक आवर में कितना होता है? 60 मिनट होता है, हमको पता है। तो हम बोलेंगे सर 60, तो अगर हम बात करेंगे 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट होता है आपका 60 सेकंड, तो आपका 60 मिनट कितना होगा? फाइंड करो, आप मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 is 36 00 बराबर। तो ये आपको वैल्यू मिल गया, राइट। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना सेकंड? बराबर, देखो 3600 सेकंड। फिर अभी इसको देखेंगे तो सर कितना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर आ गया। ये इतना जूल्स काम हुआ, राइट। तो मैं पॉइंट के हिसाब से लूंगा तो कितना आएगा? कितना पॉइंट? 10 कितना आएगा? 5 आना चाहिए। 1 2 3 4 5, बट मैं और एक पॉइंट यहाँ पे लगा, तो 3.6 इंटू 10⁶। सो दिस इज 1 किलोवाट आवर। ये पूरा वैल्यू मिल गया। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट। तो अगर कोई बोलेगा भाई इतना 25 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हुआ है, तो आप बोलोगे 25 किलोवाट आवर का यूनिट कंजप्शन हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर वर्क एनर्जी। हमने पूरा फाइंड किया, हमने पूरा देखा, एक्सप्रेशन किया, डिराइव किया। So hope you like the video. If you do like the video, please do hit like, comment and subscribe and comment करो, बताओ कैसा लगा आपको, और आप जेन्युइन फीडबैक दो। हम धीरे धीरे कोशिश करें सब चीज करने की, ठीक है। और हो रहा है धीरे धीरे, आपसे कमेंट करके बताना कैसा लगा और हमको आपको क्या क्या चीजें और चाहिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, बी वियर्ड, बी वीडियोस, टाटा।